like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सहरान फेरिट पर गुस्सा करने लगती है उसको किस करने की वजह से, और गुस्से में वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। और इसी वजह से फेरिट रूम से निकलकर बाहर लॉन में आ जाता है, जहां उसे सुल्तान मिल जाती है और उसे लेट नाइट रूम से बाहर देखकर सुल्तान उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसी चल रही है। तो फेरिट उससे कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये सुनकर सुल्तान उसे टॉन्ट करते हुए पूछती है लेकिन क्यों, क्योंकि तुम्हें तो कोई लड़की मना नहीं करती, तो अब क्या हुआ, क्या तुम अच्छे हस्बैंड नहीं बन पा रहे। और जहाँ तक मुझे याद है कल तुमने इसी लड़की की वजह से मुझे इंसल्ट किया था ना। तो फेरिट भी उससे कहता है कि नहीं, उस टाइम तुमने ओवर रिएक्ट करा था और गलती तुम्हारी ही थी। ये सुनकर सुल्तान उसके क्लोज आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और उसको अपने इतना क्लोज आता हुआ देखकर फेरिट उससे दूर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि फेरिट अपने रूम में आता है, जहाँ सहरान को वो बेड पर सोता हुआ देखकर स्माइल करने लगता है और चुपचाप जाकर सोफे पे सो जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सुबह उठकर फेरिट सहरान को सोता हुआ देखकर जानबूझकर उसे परेशान करने लगता है, जिस वजह से सहरान की आँख खुल जाती है। और फेरिट को अपने इतना क्लोज देखकर सहरान उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ सोने के लिए। तो फेरिट भी उससे कहता है कि मैं और कहाँ जाता, मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब तक नहीं किया, मैं चुपचाप आकर सो गया था। ये सुनकर सहरान उससे कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, और अब यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जिसे सुनकर फेरिट वहाँ से चला जाता है। और फिर फेरिट के वहाँ से जाने के बाद सहरान यूसुफ का मैसेज दोबारा से रीड करती है और उसे डिलीट कर देती है और उसके बाद सूना को कॉल करती है। लेकिन दिखाया जाता है कि उस टाइम भी सूना का फ़ोन ऑफ होता है, जिस वजह से सहरान टेंशन में आ जाती है। लेकिन दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद सहरान के पास सूना की कॉल आ जाती है। तो सहरान सूना से पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थी। फिर सूना सहरान को बताती है कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस्तांबुल आ रहे हैं, जिसे सुनकर सहरान बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर सहरान भी सूना से यूसुफ के मैसेज के बारे में बताती है और उससे पूछती है क्या ये सब सच है। तो सूना उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझसे पहले मेरी छोटी बहन की शादी हो गई ना, इसीलिए ही लोग बातें बना रहे हैं, और कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। और बाद में दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम भी मिस्टर ओरहान को कॉल कर कर बताते हैं कि हम लोग सहरान से मिलने इस्तांबुल आ रहे हैं। जिसे सुनकर मिस्टर ओरहान ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने डैड मिस्टर हलिस से ये सब डिस्कस करते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि इस टॉपिक पर सबके अलग अलग जजमेंट्स होते हैं। वहीं मिसेस इफाकत कहती हैं कि उन्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी शादी को कुछ टाइम ही हुआ है। तो फुआद भी कहता है कि हो सकता है वो हम लोगों का घर देखने आ रहे हों। लेकिन मिस्टर हलिस कहते हैं कि कोई बात नहीं, उन लोगों को बुला लो, क्योंकि जब से शादी हुई है मैं उन लोगों से मिला भी नहीं हूँ। और ये सब सुनकर फेरिट की मॉम सहरान को समझाती हैं और उससे कहती हैं कि इस टाइम तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सबकी नज़र यहाँ हमारे ऊपर ही रहती है, तो इसीलिए तुम उनसे घर में ही मिलना, क्योंकि मीडिया हर टाइम हमें फॉलो करती है। और बाद में दिखाया जाता है कि मिस्टर नजीब भी फेरिट को चाय बनाने की ड्यूटी पर लगा देते हैं, जिसे सुनकर फेरिट खुद भी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूना भी मार्केट जाती है, जहां उसे यूसुफ देख लेता है और उसे मैसेज कर कर मिलने के लिए बुलाता है। और उसके मैसेज को देखकर सूना गुस्से में उससे मिलने जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे या सहरान को मैसेज भेजने की। तो यूसुफ उसे बताता है कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत नशे में था और मुझे बाद में ये सब रियलाइज हुआ, और इसी वजह से मैंने सहरान को सॉरी का मैसेज भी भेजा था, लेकिन शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर सूना भी उससे कहती है कि तुम्हें जो बोलना है ना मुझसे बोलो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, और तुम्हारे खुद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम उस टाइम सहरान का साथ दे सको, और अब तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और फिर यूसुफ को वार्न करते हुए कहती है कि आज के बाद तुम्हें मुझे या सहरान को मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर नजीब फेरिट से उसकी कुछ एडवाइस लेते हैं डिजाइन्स को लेकर, और उसकी एडवाइस से इम्प्रेस होकर उसे कुछ न्यू डिजाइन्स बनाने के लिए भी बोल देते हैं। और फेरिट भी चुपचाप उनकी बात मानकर एक ब्रेसलेट ड्रॉ करता है कि तभी अचानक से उसके पास पेलिन का मैसेज आता है, जहां वो उसे बताती है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और ये मैसेज देखकर फेरिट मिस्टर नजीब को सोता हुआ देखकर चुपके से उससे मिलने चला जाता है, और उसके बाहर निकलते ही मिस्टर नजीब की आंख खुल जाती है और उसे वहां ना देखकर वो गेट अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फेरिट पेलिन को लेकर एक रूम में जाता है और वहां जाकर उसे अपना बनाया हुआ ब्रेसलेट दिखाता है, जिसे देखकर पेलिन हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, और उसे ऐसा बिहेव करता हुआ देखकर फेरिट थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर पेलिन फेरिट से बाहर चलने की जिद करती है, जिस वजह से फेरिट मिस्टर नजीब से उनकी परमिशन लेने जाता है। तो वहां जाकर वो देखता है कि डोर अंदर से लॉक है, और वो मिस्टर नजीब से गेट ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर नजीब उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए बोल देते हैं, जिस वजह से फेरिट अपसेट हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मिस्टर नजीब ये बात मिस्टर हलिस को ज़रूर बताएंगे। और रात को डिनर टेबल पर मिस्टर हलिस फेरिट से ये बात पूछते हैं, तो फेरिट उनसे कहता है कि मैं बस 2 मिनट के लिए ही बाहर गया था, लेकिन मिस्टर नजीब अपसेट हो गए। तो मिस्टर हलिस उसे समझाते हैं कि वहाँ शॉप पर बहुत प्रेशियस स्टोन्स वगैरह हैं और तुम्हें ऐसे लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए थी, और कल जाकर उनसे माफ़ी मांग लेना। और रात को दिखाया जाता है कि फेरिट वो ब्रेसलेट सहरान को गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि मैं अपनी कल वाली गलती की माफ़ी मांगने के लिए लाया हूँ, और ये मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। जिसे देखकर पहले तो सहरान उसे टीज करती है, लेकिन फिर उसे अप्रिशिएट करती है और कहती है कि ये फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा है। मगर तभी अचानक से उनके रूम का डोर नॉक होता है, जिसे देखकर फेरिट कहता है ज़रूर पेलिन आई होगी, और वो उसे रूम में अंदर ले आता है, जिसे देखकर सहरान शॉक हो जाती है। और फिर उन दोनों को एक साथ मूवी देखता हुआ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन वो नीचे जैसे ही आती है, वहाँ वो मिस्टर ओरहान और मिसेस इफाकत को एक साथ देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तभी उसको मिस्टर लतीफ़ की आवाज़ आती है, जो फेरिट से ही मिलने आ रहे होते हैं। और वो ये सुनकर रूम में वापस आ जाती है और फेरिट को बताती है कि मिस्टर लतीफ़ यहाँ आ रहे हैं, जिस वजह से फेरिट पेलिन को जल्दी से छुपा देता है। लेकिन दिखाया जाता है सहरान तो मिस्टर ओरहान और मिसेस इफाकत की वजह से सदमे में ही चली जाती है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सुबह उठकर सहरान मिस्टर लतीफ़ से मिलने उनके रूम में जाती है और उनसे पूछती है कि आज मेरी फैमिली आ रही है, तो क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ। तो मिस्टर लतीफ़ भी उससे पूछते हैं, क्या तुमने मिसेस इफाकत से इस बारे में पूछा, क्योंकि अगर वो कहेंगे ना तो मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ भेज दूंगा। तो सहरान उन्हें बताती है, नहीं, मेरी अभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो मिस्टर लतीफ़ भी उसे समझाते हैं कि जाओ जाकर पूछ लो, और उसे देखकर उसे समझाते हैं कि यहाँ सबके रूम्स अलग अलग हैं, और वो रूम्स नहीं बल्कि सबके अलग अलग घर हैं, तो उनकी कुछ प्राइवेसी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ जाएंगी। और फिर ये सुनकर सहरान ना चाहते हुए भी मिसेस इफाकत के रूम में उनसे पूछने जाती है अपनी फैमिली से मिलने का, लेकिन मिसेस इफाकत उसे मना कर देती हैं और उससे कहती हैं कि हम उन्हें जल्दी ही यहाँ डिनर पर बुलाएंगे, तो तुम उनसे यहीं मिल लेना। और ये सुनकर सहरान गुस्सा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर हलिस का ड्राइवर भी सहरान की फैमिली को रिसीव कर उन्हें कोहरान फैमिली के दूसरे मेंशन में लेकर जाता है, और वहां जाकर वो लग्जरियस मेंशन देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय आंटी के।